Hello बच्चों, let's read this question. The question says Filariasis is also called elephantiasis because हमको चार स्टेटमेंट दी हुई है. Body part swell, it is caused by elephant, it is caused by ascaris, it is caused by anti-amoeba. हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. क्या रीज़न है कि फिलारिसिस को ही एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है. तो बच्चों अभी देखो, फिलारिसिस क्या है. फिलारिसिस एक बीमारी है जिसको करवाता कौन है बच्चों. फिलेरियल वॉर्म. और बच्चों फिलेरियल वॉर्म क्या होते हैं. ये पैरासिटिक नीमाटोड होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके फीड करते हैं. ठीक है. और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे. वुशेरिया ब्रैनकॉफ्टी और वुशेरिया मलाई. ठीक है. अभी ये फिलेरियल वॉर्म बॉडी के अंदर जाके कहाँ इन्फेक्ट करते हैं. ये करते हैं इन्फेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स में. लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद बच्चे क्या करवाते हैं. ये करवाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. और इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चलते बच्चों बॉडी पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है. स्वेलिंग हो जाती है. और वो स्वेलिंग यूजुअली कहाँ देखी जाती है. वो देखी जाती है लोअर लिम्स पे और इवन जेनाइटल्स पे. ठीक है. क्योंकि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं लाइक लोअर लिम्स में स्वेलिंग हो जाती है तो हमारे जो पैर होते हैं, जो पेशेंट के पैर होते हैं वो कैसे दिखते हैं. वो एक हाथी के पैर जैसे दिखते हैं. बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेसिव स्वेलिंग. ठीक है. तो वो कैसे दिखते हैं. एक हाथी के पैर जैसा उनका अपीयरेंस हो जाता है. तो इस वजह से बच्चों फिलारिसिस को ही हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं क्योंकि उस बीमारी में जो पेशेंट होता है उसके पैर कैसे दिखते हैं. एक हाथी के पैर जैसे. अपीयरेंस की वजह से फिलारिसिस को ही हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं. तो आओ अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शन ए हमें कहता है बॉडी पार्ट स्वेल. तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों क्योंकि बॉडी पार्ट स्वेल कर जाते हैं इतना ज़्यादा कि वो एक हाथी के पैर जैसे दिखता है, इसलिए हम उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं. ऑप्शन बी हमें कहता है इट इज़ कॉज्ड बाय एलिफेंट. तो नहीं बच्चों, ये एलिफेंट से तो नहीं होता. इट इज़ कॉज्ड बाय एस्कैरिस और इट इज़ कॉज्ड बाय एंटाइमीबा. तो ये दोनों ऑप्शन भी बच्चों हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे. ठीक है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. That is filariasis is also called elephantiasis because body part swell. ठीक है. So I hope you understood well. The correct option is option A. All the best बच्चों. Thank you.